अब झुंझुन को दाव गगन दमम बाजियो अरे ओ निशाने घाओ खेत जो मांडियो सूरमा अब झुंझुन को दाव सूरा सो पहचानिए जो लरह दीन के हेत पुरजा पुरजा कटमर कबूर न छड़ खेत जुगो जुग अटल चवर छतर तख दे मालक कलजुग के जहाज बाणी के बोहित हलत पलत के रक्षक शब्द गुरु जगत गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी हजूरी अंदर सज बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ 20-25 मिनट के समय वास्ते अज विचार करांगे कि जदों भी खासकर फौजी दस्ते किसी मुहिम वास्ते असी चढ़ते हाँ तो अक्सर ही गुरु कलगीधर पातशाह जी महाराज के अमृत बचनों नूं सरवण किया जाता है। जां पंजाब पुलिस का मोटो मान लो शुभ करमन ते कबहू ना टरूं। ते तकरीबन जदों असी खेल दे मैदान ट्रेनिंग दे मैदान जां जंग दे मैदान विच जाना होवे ना उदों सूरबीर योद्धियां विच जोश भरन वास्ते बड़े जोश दे नाल उदों गरजवी आवाज़ च आख्या जांदा देह शिवा बर मोहे इह शुभ कर्मन ते कबहू ना टरूं ना डरूं अरसों जब जाए लरूं निश्चय कर अपनी जीत करूं और सिखूं अपने ही मन को ए लालच हों गुण तो उचरों जब आव की औध निदान बने अत ही रण में तब जूझ मरूं अत ही रण में तब जूझ मरूं। अज इस शब्द की आपां विचार करांगे। इस शब्द कलगीधर पातशाह ने कदों उचारण किया, उस समय किहो जिहा समा सी, किहो जिहा माहौल सी। विचार की आरंभता तो पहला रसना पवित्र करिए, मन बिरतियां जोड़िए, कलगीधर बापू जी की बख्शी हुई फतेह की सांझ पाइए जी। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 20-21 दसंबर 1704 की विचकारली रात नूं मेरे शहनशाह कलगीधर पिता जी ने आनंदपुर साहब का किला छड्डिया। जदों कलगीधर पातशाह का इतिहास असी शुरू करांगे ना विस्तार दे नाल उदों सारा जिक्र आएगा, पर अज मैं टुक मात्र ही बयान करके अज दे विषय वाल आउणा। 20-21 दसंबर 1704 की विचकारली रात नूं कलगीधर पिता जी ने आनंदपुर साहब का किला छड्डिया। कल के दिहाड़े मैं आप दे नाल विचार करांगा कि अमृत वेला संभालना कितना जरूरी है। अमृत वेले परमात्मा हर प्राणी के सराहने वाल आके आप खड़ा हुंदा। ये बाबा फरीद जी की बाणी पढ़ो तो पता लगता। बाबा जी कहते अमृत वेले सराहने वाल आके रब खड़ा हुंदा। जे बंदा उदों उठ जावे तो उस मालक प्यारे दे दर्शन हो जाते हैं। इसे करके गुरु नानक साहब महाराज ने भी फरमान किया अमृत वेला सच नाऊं वड्याई विचार। सो मैं अज दे विषय वाली आवां। अमृत वेले की विचार करांगे तो सारा विस्तार इस विषय का होवेगा। सतगुरु कलगीधर पातशाह महाराज सिंघां समेत आनंदपुर साहब का किला छड्डिया। वैरी दल ने कसमां नूं शिक्के ते टंग के पिछों हमला कर दिता। सरसा नदी ते आ गए। सरसा नदी नूं पार किया अगले दिन सवेरे अमृत वेले। फिर कलगीधर पिता जी महाराज दी नज़र पई एक कच्ची हवेली वाल। बुद्धि चंद रहबत आया हाथ जोड़े सतगुरु ये दास दी एक कच्ची हवेली है, आप जी इस हवेली दे विच प्रवेश करो। एक कच्ची हवेली आप लई किले दा काम करेगी।
बड़ी उच्ची जगह ते बनाई हुई सी, चारे पासे नीवां सी, वो टिब्बी ते बनी हुई हवेली सी। कलगीधर पिता जी महाराज ने इस हवेली विच निवास किया। 21 दसंबर 1704 की विचकारली रात नूं आनंदपुर साहिब का किला छड्डिया। 21 तरीक शाम नूं कलगीधर पिता चमकौर की गढ़ी दे विच पहुँच जाते हैं। रात के समय जिवें मदन सिंह ते काठा सिंह पहरा दिंदे हन, मैं इस विषय का विस्तार पहला आपां कर चुके हाँ। अज उस विषय वाल आउणा देह शिवा बरमोही है। अगला दिन होया, नगारे ते चोट लगी, जंग की शुरुआत हुई। नाहर खां आया, नाहर खां नूं भी सतगुरां ने एक तीर सौंप दिता, वो भी हेठां जा डिग्या। ख्वाजा मरदूद आया। कलगीधर पातशाह ने लिखिया, मैनू एक अफसोस है, औरंगजेब नूं लिखदे जफरनामे च, मैनू इस जंग विच एक अफसोस है, एक तेरा जरनैल आया ख्वाजा मरदूद लिखदे सतगुरु महाराज कहंदे वो आया तो वो मेरा तीर वजन तो पहला ही वो पौड़ी समेत ही हेठां धरती ते जा डिग्या। नमरदां दी वांग वो डिग के भज गया, नहीं तो एक तीर मैं उन्होंने भी सौंप देना सी। कलगीधर पिता जी महाराज टहल रहे हैं ते बाबा अजीत सिंह जी आके फतेह बुलाउंदे हन, पिता जीओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिता जी कृपा करो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਾਹਾਂ हजूर ਵੱਲ ਉੱਠ के आईयां, मैं इन्हां ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। इन्ना वीर रस किवें आया सी योधियां विच। फौज गुरमुखों लड़दी जरूर है, पर फौज नूं लड़ाउण वाला कमांडर चाहिदा है। मुरदियां च जान भरन वाला कमांडर हुंदा फौज दा लड़ाउण वास्ते। महाराजा रणजीत सिंह का इतिहास पढ़ते ना, शाह मुहम्मद ने लिखिया, शाह मुहम्मद एक सरकार बाजों अज फौजां जित के अंत नूं हारियां ने। अज होवे सरकार तां मुल पावे, जिहड़ियां खालसे ने तेगां मारियां ने। जिस पंजाब वल अंग्रेज 100 सालां तक नहीं सके सी, उस पंजाब नूं बड़े थोड़े जे समय च अंग्रेज़ां ने गुलाम बना लिया सी, क्योंकि खालसा फौजां दा उस समय कोई कमांडर जिहड़ा वो इहो जी बुद्धि वाला नहीं सी जिहड़ा कमान संभाल सकदा। गदार ज़्यादा हो चुके सन। हुण अज कमांडर सी चमकौर दी गढ़ी दे विच बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह, शाही शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह, हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह, अर्दो आलम शाह गुरु गोबिंद सिंह शहनशाह। सतगुरां ने अपनी फौज नूं मोटिवेशन किवें दिता, किवें मोटिवेट किया। 40 नूं अमृत वेले खड़ा करके सतगुर महाराज फिर गरजवीं आवाज़ च गरजे। ये नहीं कि असी 40 ते तुहानूं 10 लाख ने घेरा पा लिया, हुण बच नहीं सकते, हुण भज लो इथों। की आख्या कलगीधर पिता ने? कवि ने बड़े सुंदर कलमबंद कीते अनबोल। बोले फिर दशमेश जी खंडा लिशका के, 10 लाख वैरी पा लिया है घेरा आके। मैं तकना बल तुसां दा, मैं तकना बल तुसां दा, अज ए अजमा के रजदा खंडा किसे दा सिर किन्ने ला के। मैं समझांगा सिंह उसनूं जो रण विच जाके, 1.25 लाख ना लड़ेगा कल्ला हिक डाके। जो डिगू दुश्मन दलां विच 100 कानी खा के। मैं आया पुरख अकाल तो ये आग्या पाके, कि जिंदा रखना पंथ नूं पुत भेट चढ़ा के। जिंदा रखना देश नूं पुत भेट चढ़ा के। कलगीधर पातशाह दे बोलां नूं सुणदियां ही ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਪਏ। ਮਿਆਨੋਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਧੂ ਕੇ ਹਵਾ 'ਚ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਗਰਜੇ। ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੈਥੋਂ ਅਸੀਸ ਲੈ ਕੇ
असीं वांग हिमाला दे डट जांगे। असीं पंथ गुलाम नहीं होण देना, भावें कट जांगे। कलगीधर पातशाह दे बोलां दे नाल जदों ਸਿੰਘਾਂ ने इस तरह अगों जवाब दिता ते बाबा अजीत सिंह, जिवें असीं सैना च कहने ना कि कोई जोधा लैन तोड़ करके अगे आ जांदा, 2 कदम लैके छाल मार के अगली कतार च आके खड़े होए। गुरु पिता जीओ किरपा करो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਠ ਕੇ आईयां गुरु पिता वल मैं भनना चाहुंदा हाँ। ते मेरे कलगीधर पिता ने अपने लखते जिगर नूं थापड़ा दिता, पर जवानी विच आए सपुत्र नूं थापड़ा दे के गलवकड़ी च लैके आख्या, अजीत सिंघा तुसां ये भी नीं रख दिती है, जदों पंथ ते भीड़ बनिया करेगी, तुहाडे वर्गे जोधे तुहाडी इस शहादत तो सिक्ख्या लैके, इस कुर्बानी तो सिक्ख्या लैके आप सीस तली ते टका के छाल मार के अगली कतार विच आया करनगे। जे मैं तुहानूं आवाज़ मार के बुलाउंदा फिर ये रीति रिवाज पै जाना सी कि लोड़ पैण ते कौम दे आगू नूं आवाज़ मारनी पिया करनी सी, पर हुण आवाज़ नहीं मारनी पएगी। जिवें शहीदां दे सरताज श्री गुरु अर्जन देव साहब ने शहीदी दित्ती ते शहीदियां दियां कतारां लग गईयां, इसे तरह तुसीं आप छाल मार के आए हो। जदों कौम ते भीड़ बनेगी तुहाडे वर्गे जोधे आप सीस तली ते टका के छाल मार के आया करनगे। इतिहास गवाह है साडे कोल। उस तो बाद सतगुरां ने नाल जथा तैयार कीता, दरवाज़ा खोलिया। आप कलगीधर पिता ने किले का दरवाज़ा खोलिया, क्योंकि सिंह नहीं चाहुंदे सी कि कलगीधर पिता जी का लखते जिगर बाबा अजीत सिंह जंगे मैदान जावे। उत्थे तय सी बिल्कुल, किले का दरवाज़ा खुलिया, बाहर जिहड़ा गया उहदी शहादत तय है, क्योंकि अगे 10 लाख का घेरा है, 10 लाख फौज है। इन्नी फौज के सामने लड़के जितना बड़ा मुश्किल है, वापस परतना भी बड़ा मुश्किल है। पता नहीं किधरों तीर वजेगा, किधरों नेजा वजेगा। कलगीधर बापू जी ने आप दरवाज़ा खोलिया, अपने लखते जिगर नूं तोड़ के छाल मार के कच्ची गड़ी दियां पौड़ियां चढ़ते जा रहे हैं। जदों कच्ची गड़ी दियां पौड़ियां चढ़े, उपर जाके ममटी ते खड़े होके तक रहे हैं। बाबा अजीत सिंह 3 शस्त्रां नाल लड़े हैं। पुछया गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने, अजीत सिंघा बड़ी वड्डी फौज है सामने देख ला। ते आख्या बापू जी नाम का अजीत हूँ, जीता नहीं जाऊँगा, जीता गया तो जीता हुआ वापस नहीं आऊँगा। जे मैनू दुश्मन ने जित लिया तो मैं शहादत पा जावांगा, वापस नहीं परतांगा। बाबा अजीत सिंह तीर दे नाल लड़े, लखां दे सीने विन्ने। जदों तीर पत्थे चों खत्म हो गए, फिर उस सूरबीर जोधे ने म्यानो कृपान धोई, लड़दियां लड़दियां जिहड़ी कृपान सी वो भी खुंडी हो गई। ये पहला जंग का मैदान होएगा जिथे शस्त्र थक गए, नहीं तो जोधे थक जाते सी, शस्त्र नहीं सी थकदे। इत्थे कृपान भी जदों खुंडी हो गई शस्त्रां ते वज वज के, फिर नेजा धोया। नेजा आखिर एक पठान की छाती की संजोच वज के टुट गया। इत्थे बाबा अजीत सिंह की शहादत हुई। बाबा जी की शहादत तो बाद कलगीधर पातशाह ने 5 जंकारे लाए ममटी तो, ते जदों उतर के हेठां आए ना, ते बाबा जुझार सिंह खड़े हैं हथ जोड़ के, पिताजी भाई से बिछड़ कर हमें जीना नहीं आता, खाना पीना सोना नहीं बाता। पिताजी तुसीं अज वितकरा कर दिता जे। जदों तुसीं सानू शस्त्र विद्या सिखाई सी, दोनों भरावां नूं कट्ठियां नूं घोड़े लिया के दिते सी, इक्को जे कट्ठियां नूं शस्त्र लिया के दिंदे सी, इक्को जे। बच्चे जिद करदे ना कि वीर नूं आ क्यों लैता, मैनूं क्यों नहीं लैके दिता, कहंदे हमेशा इक्को जिहा रखदे सी, पर अज तुसीं फर्क पा दिता। अज शहादत लई वीर नूं तोड़ दिता ते मैनूं क्यों नहीं तोड़िया। मैं अपने वीर की शहादत का बदला लेना चाहुंदा हाँ। मैं अजीत सिंह की
ਲਾਸ਼ ਤੋਂ 2 ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵਿਖੜ ਗਏ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਸੀ 2, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਆਖਦੇ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜੋੜੀਆਂ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੌਮ ਤੇ ਭੀੜ ਬਣੇਗੀ ਨਾ, ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਦੀ ਜੋੜੀ ਅੱਜ ਬਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਆਪ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਨਿਤਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋੜੀ, ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋੜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋੜੀ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੀ ਜੋੜੀ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋੜੀ, ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋੜੀ। ਸਦਾ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਤੇ ਭੀੜ ਬਣੀ ਨਾ, ਇਹ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਨਿਤਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਹਰ ਇੱਟ ਇਹ ਸੋਚ ਲਵੇ, ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਨੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੋਲਡਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਕੁਝ ਇੱਟਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘਾ ਥੱਲੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਖਪਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੈ, ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹਾ ਮਹਿਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਉਸਰੇਗਾ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੈ। ਬਣਾਈ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਅੱਜ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੜਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਰੀ ਪੈਂਦੀ, ਰੋੜੀ ਪੈਂਦੀ, ਲੁੱਕ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੂਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਲੁੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗੜੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਨੀਵੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਗਰਦਨਾਂ ਝੁਕ ਗਈਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਖਤ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਮ ਸੀ, ਹਿੰਮਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦਾੜਾ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਬੰਸ ਆਪਣਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब ते प्रगट गुरां की देह है ना, 10 पातशाहियों दे आत्मक स्वरूप है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। इस करके वास्ता है सतगुर दे लखते जिगर साहिबजादियां दी कुर्बानी दा। अमृत छको सिंह सजो गुरु वाले बनो। इत्थे बाबा जुझार सिंह नूं तोरिया सतगुर ने जदों आख्या कि तुसी कह दिओ असी पुੱਤ नहीं तो असी रख लेने, पर नहीं किया गया। फिर भी जदों तोरिया ना कुर्बानी वास्ते, ते कलगीधर पिता जी महाराज जदों कच्ची गड़ी दी पौड़ियां चढ़न लगे ना, एक वादा कीता सी बाबा जुझार सिंह दे नाल। उन्हां कहा सी, पिताजी लड़ना नहीं आता तो मरना तो आता, शीश तेग पर रख के कटाना तो आता है। इको एक है ख्वाहिश आखिरी कि मैं वीर दी लाश तो 2 कदम अगां जाके शहादत पाउणा चाहुंदा। कोई ये ना कहे कि छोटा सी पिछे ही रह गया। कलगीधर पातशाह ने कहा सी वादा करदे हां, अजीत सिंह दी लाश तक असी तुहानूं तीरां दी छां हेठ लैके चलांगे, तुहाडे ते कोई वार नहीं होण देंगे, उथों तुसी अपनी जंग दी शुरुआत करोगे। जदों इधर गेट खुलिया, उधर कलगीधर पातशाह महाराज छाल मार के जदों कच्ची गड़ी दियां पौड़ियां चढ़न लगे ना, ते अगलवांडी भाई दया सिंह खड़े हो गए। महाराज उपर क्यों ना जाओ तुसी गड़ी दे उपर, क्योंकि इतिहास गवाह सी, मन विच किते ना किते शंके भी हैगे सी। मैं थोड़ा जिहा इत्थे ना इतिहास आप दे नाल मिला के चलां, किसी दा मतलब जो सच्चाई है वो लैके चलां तुहाडे नाल। त्रेते युग दा इतिहास, हर कुल दे विच सारे गुरु नहीं होए, हर कुल दे विच सारे रहबर नहीं होए। धन धन सोढ़ी सुल्तान गुरु रामदास पातशाह दी कुल नूं छड्ड के इक्को एक गुरु रामदास पातशाह दी कुल है, जिहड़ी सारी कुल ही गुरुआं दी ते सारी कुल ही शहादतां भरपूर है, रहबरां दी कुल है। अज राजे दशरथ दा पुत्र श्री रामचंद्र जी 14 साल दे बनवास लई चलिया है। कुर्बानी बड़ी वड्डी है। अज साडे माता पिता बिरध आश्रमां च बैठे हुए हैं। आम है ना पंजाब दे विच, अज पंजाब भी होर जगह भी दूसरिया स्टेटां दे विच भी कहंदे साइंस बड़ी तरक्की कर गई, अज पैसा बथेरा हो गया, रूम बड़े हो गए घरां च, पर फिर भी माता पिता बिरध आश्रमां दे चले गए। की कारण है इसदा? पर उत्थे वेखो त्रेते युग दे भगवान श्री रामचंद्र जी नूं सनातन धर्म के अंदर भगवान मानते अवतारां नूं, अपने सिख धर्म च असीं गुरु करके सत्कार दें। इसे करके उन्हां दे कहंदे श्री भगवत गीता, वो कहते भगवान के मुख तो निकली हुई बाणी नूं गीत कहंदे, श्री भगवत गीता। असीं कहने गुरबाणी, गुरु के मुख तो निकली हुई बाणी होगी गुरबाणी। अज इत्थे जदों मतरेई माँ के कहण ते 14 साल का बनवास स्वीकार कर लिया, अज अपने माता पिता की कोई सेवा नहीं कर रहा। मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता कि मर्यादा दे विच रहे बिल्कुल हो। पर मैं अज दे विषय वाल आवां, जदों राम जी गए बनवास लई ते राजा दशरथ भी अक्सर पिता सी ना, ते ओदा हिरदा कंबिया, वो नहीं सी चाहुंदा, वो ते मतरेई दे कहण ते वचन दे चुके सी। राजा दशरथ भी भज के पक्के किले दियां पौड़ियां चढ़ रहा। देखो इधर भी पुत्र का विछोड़ा, उधर भी पुत्र का विछोड़ा। इधर कलगीधर पिता जी महाराज दा एक पुत्र शहादत पा गया, दोवां दा पता नहीं, पिता भी शहादत पा चुके हैं, माता का पता नहीं किहड़े पासे आ, धर्म सुपत्नियां दा पता नहीं किहड़े पासे आ, पर दुश्मन का 10 लाख का घेरा है। पर उधर राजे दशरथ का जिहड़ा पुत्र चलिया ना, उहदे नाल छोटा भरा भी चलिया, उहदी धर्म सुपत्नी भी नाल चली आ। पर राजे दशरथ को दूसरे पुत्र बैठे हुए कोल, पर कलगीधर पातशाह दा अज अंतिम पुत्र जिहड़ा है कोल, वह भी अज जा रहा शहाद। पता है कि चंद मिनटां घंटियां बाद बेरा बेरा कट के उन्होंने शहादत का जाम पी जाना। फर्क इन्ना है कि राजे दशरथ का 14 साल ही चलिया, पता 14 साल ही वापस आ जाना, हो सकता पहले भी आ जाए, पर कलगीधर नूं पता है कि पता नहीं 14 मिनट भी ना लगन शहादत पाउण वास्ते। 10 लाख फौज का बड़ा ही वड्डी फोर्स सी। फर्क इन्ना, उधर पक्का किला है, इधर कच्ची गड़ी है।
उधर सारे राजे नूं सलामा करदे आ ते इधर किधरों तीर आ रहा, किधरों तलवार दा वार आ रहा। उधर कलगीधर उधर राजा दशरथ किले दियां पौड़ियां चढ़ रहा, इधर कलगीधर पिता जी कच्ची गड़ी दियां पौड़ियां छालां मार के चढ़ते जा रहे हैं। क्यों रोकिया सी भाई दया सिंह ने कि इतिहास सी त्रेते युग दा। मैं थोड़ा मिला के तुहानूं इतिहास दसां। राजा भी चढ़ गया ऊपर, मान लो जरा अपने अंदर नक्शा बनाओ, तो कलगीधर पातशाह भी उधर कच्ची गड़ी के उपर चढ़ गए टॉप ते जाके। उधर राजे दशरथ का पुत्र भी चलदा गया, राजा अखां तक के देखदा है। इधर कलगीधर पातशाह का 15 साल का साहबजादा जा रहा है जूंझण वास्ते, तो कलगीधर पिता अखां ते हथ रख के नहीं देख रहे। तीरां की बरसात करके तीरां की छां हेठ नूं लैके जा रहे हैं। पुत्र ना वादा कीता सी, तैनूं अजीत सिंह की लाश तक मैं तीरां की छां हेठ लैके चलांगा, उस तो अगे तुसीं जंग शुरू करोगे, क्योंकि उन्हें कहा सी मैं वीर तो अगां जाके शहादत पाउणा चाहुंदा, किते ये ना कोई आखे छोटा सी ये पिछे रह गया। जदों जा रहे हुण बाबा अजीत सिंह नूं किधरों तलवार वजी, किधरों तीर वजा, किधरों नेजा वजा। जदों शहादत पाई ना, धरती ते डिग्या, ते कलगीधर बापू जी ने जंकारियां दे नाल चमकौर दी गढ़ी नूं हिला के रख दिता। उथों इक्को ही आवाज़ां आउंदियां सी, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वो सोचते सी गोबिंद सिंह का दूसरा पुत्र खत्म हो गया, शायद वो अंदरों टुट जाएगा, शायद वो सिलेंडर कर देगा सानू आके। पर कलगीधर पिता जी ने उन्हां दी इस गलत फहमी का जंकारियां दी गूंज दे नाल जवाब दिता। पर जदों राजे दशरथ का पुत्र अखां तो ओले होया, उन्हें किले की कंध तो छाल मार के अपने प्राण दे दिते सी, जिन्हों पता सी वापस परत के आ जाना। एडा वड्डा फर्क है बादशाह ते दरवेशां दे विच। इस दुनिया दा पुरख जां ते कोई पुरुष बादशाह बनिया जां दरवेश बनिया। तुसी चेक कर लियो, देख लियो, पहला आपां कथा कर चुके हाँ बलराज सिंह खालसा दे चैनल हेठ बादशाह ते दरवेश दे विच की फर्क होया करदा है। सो इत्थे बादशाह आत्म हत्या कर लेंदा छाल मार के, पुत्र अखां तो लिया पता वापस परत के आ जाना। पर दरवेश दा अंतिम सतारा भी शहादत पा जांदा, फिर भी घड़ी नूं हिला जांदे। हुण अपने उस विषय वाला उदेह शिवा बरमो यह है। जदों थल्ले उतर के आउंदे ते आके सतगुरां दे मुख ते शब्द सन, देह शिवा बर मोहे इह शुभ कर्मन ते कबहू ना टरूं, ना डरूं अरसों जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं, और सिखों अपने ही मन को यह लालच हों गुण तो उचरूं, जब आप की औद निधान बने अत ही रण में तब जूझ मरूं। कलगीधर पातशाह कई लोग आंदे गुरु गोबिंद सिंह शिवजी महाराज नूं कह रहे, नहीं प्यारिओ, गुरु साहब कहते किसन बिसन कबहू ना त्याऊं, कान सुने पहचान ना 300, लिव लागी मोहरी पग 100। कलगीधर पातशाह कहते असी परमेश्वर नहीं आ, जे असी जिन्ने अवतार आए असी परमात्मा, ते सानू संसार ते भेजन वाला फिर कौन है। सतगुर कहते असी सारे कौन आ, मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखने आयो जगत तमाशा। एक होंदा तमाशा देखना, एक होंदा तमाशा बनना। एक पुत्र की मौत हो जाए तो माता पिता जमीन ते लेटन लग पैंदे, तमाशा बन जाते, रोटी पानी छड़ देंदे। पर कलगीधर पिता जी महाराज वाकया ही तमाशा देखण आए ना। पौने 9 साल की उम्र च पिता नूं तोरिया, पिता दा कटिया सीस आया ते उन्होंने भी सत बचन कह के स्वीकार कर लिया। फिर भर जवानी च पुत्रां नूं तोरिया ते उन्हां दीयां लाशां ते जंकारे लाए, ते जंकारे लाउंदे होए लंघ गए। पुत्रां नूं शहीद करा गए ते ਸਿੰਘਾਂ नूं गड़ी चों लैके निकल गए। वाकया ही इहनूं कहंदे तमाशा देखना, देखने आयो जगत तमाशा। मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखने आयो जगत तमाशा। कहते इत्थे शिव का मतलब वो परमात्मा है। इत्थे तो गुरु ग्रंथ साहिब च बड़ी वारी आया,
राम आया, गोबिंद आया, अल्लाह आया। परमात्मा दे अलग अलग नाम हैं। उस परमात्मा नूं आखदे देह शिवा बर मोह इह। हे परमात्मा मैनू इहो जी एक दात दे दिओ, अरदास करते हैं। देह शिवा बर मोह इह, शुभ करमन ते कब हूँ ना डरूं। मैं चंगे काम करन तो कदे पिछे ना हटां। हुण इहदा भाव की है? वो सानू सिखा रहे कलगीधर पिता। शब्द आउंदा ना गुरु ग्रंथ साहिब 701 अंग ते जैतसरी राग में, कोई जन हरस्यों देवै जोर। हुण कोई इत्थे कह दूँ कि गुरु अर्जन देव पातशाह जुड़े हुए नहीं तां कह रहे मैनू कोई जोड़ दे। नहीं प्यारिओ, जिस तरह टीचरां दियां 3 मुढ़लियां किस्मां हुंदियां, मैं किस दिन इस विषय ते अलग कथा विचार करांगा। पहले नंबर का टीचर हुंदा, क्लास च आया, एक स्टूडेंट नूं खड़ा कीता, आ किताब पढ़ाई जा, अगे तू बोल पिछे बोलणगे। दूसरा आप चला गया बाहर। दूसरा नंबर का टीचर क्लास च आके कुर्सी डाह के बह गया, काम पहले टीचर वाला ही कीता। पढ़ाएगा स्टूडेंट ही, उस बैठेगा। पर पहले टीचर नूं इहदा प्रभाव थोड़ा वधेरे है, क्योंकि टीचर बैठा, बच्चे शैतानी नहीं करनगे। हुण तीसरी किस्म का टीचर आप सबक पढ़ाउंदा ते बच्चे पिछे बोलते। भावें इहनूं नॉलेज घट भी होएगी, पर इहदा प्रभाव वधेरे होएगा क्योंकि आप पढ़ा रहा। कलगीधर बापू जी साडे संपूर्ण अध्यापक हैं। गुरु अर्जन देव पातशाह साडे संपूर्ण गुरु हैं, अध्यापक हैं। वो सानू सबक याद कराउंदे हन। क्या तुसीं आखो आके गुरु ग्रंथ साहिब नूं कोई जन हरस्यों देवै जोर? जे कोई जोड़ देवे तो की करोगे फिर? कोई जन हरस्यों देवै जोर, चरण गहों बको शुभ रसना। ਉਹਦੇ चरण भी पकड़ ला, रसना नाल ਉਹਦਾ शुकराना भी करा। तो जे किते आखे मैनूं भेटा चाहिए जोड़न वास्ते, अकाल पुरख ने तैनूं मैं जोड़ रहा, भेटा दे, तो कहते संकोच ना कर जावीं, दीजे प्राण अकोर, प्राणा की भेटा दे देवीं। इत्थे ते कलगीधर पिता ने सरबंस भी साडे लई वार दिता, असीं फिर भी दाड़ा केस कतल करवाई बैठे हाँ। दीजे प्राण अकोर, प्राणा की भेटा देण की गल कीती। सारा सरबंस वारन तो बाद सानू गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ ला के गए आ। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो, ग्रंथ किवें मनना? गुरु ग्रंथ जी मान्यो, प्रगट गुरां की दे, प्रगट गुरु करके मनना। मान लो गुरु गोबिंद सिंह साहब बैठे आ, गुरु नानक साहब बैठे आ, 10 पातशाहियां बैठियां, 10 पातशाहियां दी जोत है। जदों ये मन लोगे कोई तोड़ फिर रहनी नहीं किसी चीज़ की। सतगुर कहंदे देह शिवा बर मोह इह। मैनू एक ऐसा वर दिओ मालिक जी, की मंगिया? शुभ करमन ते कब हूँ ना डरूं। चंगे काम करन तो कदे मैं पिछे ना हटां। अगां को तरांग पिछां फिर ना मुड़ हड़ा। कहंदे मैं पिछे ना हटां। देह शिवा बर मोह इह, शुभ करमन ते कब हूँ ना डरूं। ना डरूं, ना डरूं अरसों जब जाए लरूं। जदों मैं जंगे मैदान जावां, इहदा मतलब ये नहीं कि कलगीधर पातशाह डरदे सी, वो कह रहे आ, वो तुहानू सानू कह रहे आ कि जदों जंगे मैदान जाओ तो अपने इष्ट अगे अरदास करके जाओ। आखो अपने गुरु नू ना डरूं, अरसों जब जाए लरूं। निश्चय करे अपनी जीत करूं, निश्चय होवे कि मेरी जित ही होएगी। मन जीते जग जी, जिन्हें मन जित लिया उन्हें जग जित लिया। ये निश्चय कर लो मन के अंदर। मैं सवेरे गेम वाले बच्चों भी कह रहा सी कि प्यारिओ जदों तुसी अंदर निश्चय कर लिया जित है तो जित ही होएगी। निश्चय करे अपनी जीत करूं। और सिखो अपने ही मन को, कला पढ़ के नहीं चले जाना। हुण अपने मन नूं बार बार यही सिक्ख्या दिंदे रहना। और सिखो अपने ही मन को, यह लालच हों गुण तो उचरूं। इहो लालच लैके मैं खेल दे मैदान च, ट्रेनिंग दे मैदान च, जंग दे मैदान च कुद जावां। इहो अपने मन नूं बार बार समझाउंदा रवां। किहड़ी गल? कि निश्चय करे अपनी जीत करूं। और सिखो अपने ही मन को, यह लालच हों गुण तो उचरूं। ये लालच दे नाल, इन्हां गुणां दे नाल मैं उचारदा रवां अंदर अपने मन के अंदर। ये जदों हुण तुसीं खेल दे मैदान च खेल रहे हो, तुहाडे मन च चल रहा कि निश्चय है मैं जितना है। निश्चय कर अपनी जीत करूं, मेरी जित नहीं मेरे गुरु की जित है।
तो सतगुरु जी महाराज फिर आखदे हन, जब आव की औध निधान बने। पहली पंक्ति की आख्या, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ वर मंगया, देह शिवा बर मोहे अशुभ कर्म ते कबू न डरूं। दूसरी च की आख्या, ना डरूं अरसों जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। तीसरी च की आख्या, अर सिखों अपने ही मन को ए लालच हों गुण तो उचरूं। ते जदों फिर चौथी पंक्ति पढ़ी उदों नूं पौड़ियां उतर के हेठां पहुँच चुके सी। उदों की आख्या, जब आव की औध निधान बने, अत ही रण में तब जूंझ मरूं। जदों मेरे शरीर का अंत समा आए, मैं जंगे मैदान च जूझदा होया शहादत पा देवां। ये तो जरूरी है ना, अटल सच्चाई है कि शरीर का एक दिन अंत होना, तो मरना तो गुरसिੱਖੀ दे विच हक है ना। मरण मुनसा सूर्या हक है, जो होए मरण परवाणु। जिहड़ा मरना परवान हो जे। हुण शराब पी के मोटरसाइकिल मार के किते मरिया तो प्रवान नहीं ना गुरु नूं, तो समाज नूं भी प्रवान नहीं, तो गुरु नूं प्रवान कित्थे होएगा। शराब पी के नाली च डिग के मरिया तो घरदिआं नूं भी प्रवान नहीं चढ़दा, होर किसे नूं कित्थे होएगा। किहड़ा मरना। उत्थे होर जगह ते आख्या जांदा, आओ जीवन जाच सिखाईए, जीवन जीवना सिखाईए। पर गुरु नानक दे घर आख्या जांदा, आ तैनूं मरना सिखाईए, किवें मरना। क्योंकि मौत दे विचों ही जिंदगी लभदी है। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबन की रेणुका तो आओ हमारे पास। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। विच मरण की गल आ गई ना, सिर धर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। मरण मुनसा सूर्या, सूरमियां दा मरना हक है। मरण मुनसा सूर्या हक है, जो होए मरण परवाणो। जिहड़ा मरना परवाणो। जदों कलगीधर पातशाह ने गल कही, जब आव की औध निधान बने, अत ही रण में तब जूझ मरूं। तो फिर वक्त विचारे सो बंदा होए दे महावाकाओं सार। खालसे ने देखा ये सच्चाई है। पौने 9 साल च पिता तोरता, हुण पुत्र भी शहीद करवाते। हुण कलगीधर पिता नूं असीं रोक नहीं सकांगे जंगे मैदान जाण तो। फिर 5 सिंह लैके भाई दया सिंह हथ जोड़ के आखदे, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कलगीधर पिता जीओ, जदों तुसां तो असीं अमृत दी दात लई सी, आप जी ने आख्या सी मैं तुहाडा हुक्म मनांगा। अज भी मनदे हो? कलगीधर पातशाह ने सीस झुका के कहा, मैं अज भी खालसे दा हुक्म मनदा। तुसीं किहा सी खालसा पंथ गुरु है, तो गुरु पंथ का हुक्म मनदे, कहंदे अज भी मनदा। फिर भाई दया सिंह ने पंजां दे नाल सलाह करके आग्या लैके आख्या, गोबिंद सिंह जी। हुण कई वीर कहंदे इत्थे गुरु आख्या, गोबिंद सिंह नहीं आख्या। जे गुरु आखांगे तो असीं हुक्म नहीं दे सकते गुरु नूं। इत्थे अज गुरु दे रूप च खालसा पंथ खड़ा है। उन्होंने कहा, गोबिंद सिंह जी तुहाडे वास्ते खालसा पंथ दा हुक्म है, तुसी हुणे इस गढ़ी नूं छड्ड जाओ। तुहाडी इस कौम नूं, इस पंथ नूं बड़ी लोड़ है। असी अंतिम सवासां तक इत्थे लड़ांगे, कुर्बानियां शहीदियां पावांगे, पर तुसी समर्थ हो दतार पिता जी हो। तुसी जाके बिखरिया सिखां नूं इकट्ठे करके फिर लामबंद कर सकते हो। इस करके तुहानूं अज खालसा पंथ हुक्म करदा है। ते कलगीधर पातशाह ने आख्या, अज भावें सारा संसार मैनूं गढ़ी दा चोर समझे, पर कोई ये ना समझे कलगीधर ने पुत्र होर ते सिंह होर समझे। सतगुर ने आख्या, मैं अज खालसे दा हुक्म वजा के आ गया हाँ। हुक्म वजा के फिर सतगुर ने इस गढ़ी नूं छड्डिया। मैं एक बचन कह के समाप्ति वाल आउणा। जदों जा रही सी ना इत्थे ते आवाज़ मार के कहा सी बाबा अजीत सिंह ने, बाबा भाई दया सिंह ने, सॉरी। जदों गढ़ी नूं छड्डिया सतगुर ने कहा, मैं कल्ले नहीं जाना, मैं तिन्नां सिंघां समेत जावांगा। अज हैरानी वाली गल नहीं है, 3 सिंह लैके जा सकते तो 2 पुत्रां चों एक पुत्र क्यों नहीं सी लैके जा सकते। गुरसिखां इक्को प्यार, गुरमितां पुतां
ਭਾਈਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਝਾੜੀ 'ਚ ਅਟਕ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪੱਟਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਤੱਕ ਲਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਕਿਹੜਾ ਬਾਪ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਸੁੱਟ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਨੂੰ? ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਰ ਨਾਲ 1.25 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਤੇ 1.25 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਲਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ 1.25 ਤੋਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, 1.25 ਤੋਲੇ ਨਾਲ ਬਾਲਣ ਤੇ ਖੱਫਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਬੜੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਖੱਫਣ ਤੇ ਬਾਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੱਸ ਕਿਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾਤਾ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਮਰਦੇ ਵੇਖੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਖੱਫਣ ਤੇ ਬਾਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਤੇ ਖੱਫਣ ਤੇ ਬਾਲਣ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਤੇਰੇ 2 ਖੱਫਣ ਤੇ ਬਾਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਪੱਗ ਪਾੜ ਕੇ 2 ਦਮਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਗੜੀ ਦਾ ਚੋਰ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਤੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਸਮਝੇ। ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਵਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨਾ ਖੱਫਣਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਦੇ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਦਮਾਲਾ ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਉੱਤੇ ਮੋੜ ਦੇ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਜੋਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦੇ। ਸੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਚਨ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਬਣੀਏ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ।